Hello guys. Now continue our chapter number 11, force and pressure. I am Kalpana Mishra. Next, आज हमने स्टार्ट करना है कांटेक्ट फोर्स। स्टूडेंट, कांटेक्ट फोर्स अभी तक हमने क्या देखा, अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें टच होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ से फोर्स लगता है तो ही वो क्या होता है, उसका मोशन चेंज होता है, उसकी शेप चेंज होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कोई भी चीज़ पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करें, चाहे वो बॉल है या कोई भी समथिंग, कोई भी सीट की स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जब तक हम कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट से तब तक उसमें जो है चेंज नहीं होता है। तो मस्कुलर चेंज क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी से कोई भी एनिमल कोई भी फोर्स लगाता है तो वो क्या होता है, मस्कुलर फोर्स। हमने अपने हाथों से किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह रखा तो हमने क्या लगाया, मस्कुलर फोर्स लगाया। ठीक है, तो मीन्स हमारे मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है, एनिमल्स की मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जब जैसे कि कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लेइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट। अगर आपने टेबल पे कोई बुक रखी है और बिना टच किए क्या आप उसको वहाँ से हटा सकते हो, कभी नहीं। ठीक है, कैन यू लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। अगर एक बकेट है जिसमें पानी है उसको आप उठा के इधर उधर कर सकते हो बिना पकड़े। जनरली ए अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, योर बॉडी हैज़ टू बी द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। आपने फोर्स जब तक बॉडी को उसके साथ टच नहीं करना है तब तक फोर्स नहीं लगेगा। द कॉन्टैक्ट में आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और ए पीस ऑफ रोप। मतलब आप, हमने सोचा कि चलो हमने सिर्फ अपनी बॉडी को टच किया, अगर हम एक स्टिक से उस चीज़ को, जैसे हॉकी की स्टिक से हम उसको बॉल की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या टग ऑफ वॉर में हम आपस खींच रहे हैं, तो उसमें भी हमारे बॉडी की मसल्स की फोर्स लग रही है ना। ठीक है, तो व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग और लिफ्ट ए बकेट ऑफ द वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। तो अगर हमने स्कूल का बैग लेके लिफ्ट किया हुआ है या पानी से भरी हुई बकेट उठाई हुई है तो हम फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की मसल से जो फोर्स लगा रही है, दिस द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नॉन एज मस्कुलर फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या है कि जब हम फूड खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, मूवमेंट होता है, पहले हम चीव करते हैं, उसके बाद फिर वो अंदर बॉडी में जाता है, फिर उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, फिर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू क्या होता है, आगे जाता है, या फिर हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर इन हो रही है और एक्सेल जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है। तो ये सारी प्रोसेस कौन कर रहा है, हमारी मसल्स कर रही है, मसल्स जो है उस पर फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये सारे कौन से फोर्स चल रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। एनिमल आल्सो मेक यूज मस्कुलर फोर्स, एनिमल भी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये कार्ड को अगर खींच रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, अपनी बॉडी से मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये क्या कर रहे हैं, उसको अपने टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं, खींच पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल यूज टू द कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क। बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि मस्कुलर फोर्स लगा के इतनी भारी चीज को क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ खींच रहे हैं। Since muscular force can be applied only when it is contact with an object, it is also called contact force. Are there other type of the contact force? Let us find out. जो मस्कुलर से फोर्स लगाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, टच है, कांटेक्ट में है, इस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो हम कुछ कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड। अगर बॉल है एक ग्राउंड में जा रही है, आगे की तरफ लुढ़कती हुई जा रही है, और फाइनली एक टाइम में आके वो क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। ठीक है,
व्हेन द स्टॉप द पेडल ऑफ द बाईसाइकिल, साइकिल को हम पैडल मार रहे हैं, ठीक है, हम पैडल मारना छोड़ देते तो साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी तरीके से कार या स्कूटर को अगर हम इंजन स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो भी क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे क्या होता है, ये सारा क्या है, ये इन ऑल दिस situation no force applied to be the acting on an object and their speed gradually decrease, they come to the rest after some time। अब हम इस ऑब्जेक्ट की एक्टिंग करते करते थोड़े टाइम बाद इसकी स्पीड या तो डिक्रीज हो जाती है या तो थोड़े टाइम बाद वो आके क्या होता है, रुक जाता है। ये सारे चेंजेस उसके मोशन में होते हैं। could some force be acting on the them, can you guess the direction in which the force must be acting in the case। आप ऐसे कुछ एकदम बता सकते हो जिसमें हम एक्ट करके फोर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी फोर्स को कम या ज़्यादा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई भी फोर्स लगे किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंजेस आ जाती है, वो सभी कौन से फोर्स की एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जाम्पल है। It is the force of the friction between the surface of the ball or the ground and bring the move ball or to rest. Similar friction between the water and the boat bring to the stop once you stop rowing। आप अगर क्या किसी बॉल को आपने लुढ़काते हुए फेंक दिया, एक टाइम में के बाद वो जाके क्या होती है, रुक जाती है। बोट का अगर आप चप्पू जो है वो चलाते रहते हो और उसको चप्पू चलाना छोड़ देते हो तो बोट क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। द फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन इन द ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि फ्रिक्शन जो है हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो है मोशन मतलब फोर्स लगाता है। क्या अगर ऑब्जेक्ट आगे को हमने बॉल लुढ़काई है, ये बॉल है हमारी, अगर हमने इस डायरेक्शन में इसको आगे को मूव कराई है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी वो उसको क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। ड्यू टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस, और ये फ्रिक्शन किससे लगता है, जो इसके नीचे सरफेस होता है, हमने ये जो बॉल ली थी इस बॉल के नीचे का जो सरफेस है वो इसके ऊपर क्या लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि नीचे का सरफेस जो है उसको कॉन्टेक्ट में ले रहा है, ठीक है। यू मे बी द वंडरफुल वेदर इट इज द इसेंशियल फॉर द अगेंस्ट अप्लाइड ए फोर्स, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है फोर्स अप्लाइड करता है। ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी फोर्स फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन देखो कई बार क्या होता है, कम होता है और कहीं पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। कैसे, अगर हमारी ज़मीन कुछ इस तरीके से है और हमने बॉल को लुढ़काया तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर जाएगी और जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्मूथ सरफेस है, स्मूथ बिल्कुल सरफेस, और बॉल को हमने यहाँ लुढ़काया तो ये क्या होगा, बहुत दूर तक जा पाएगी और बहुत दूर जाने के बाद रुकेगी। तो मीन्स जो ये सरफेस है यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उसको क्या कर लेता है, रोक देता है। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, कम है। इसी वजह से कई बार हम चिकनी एरिया पे क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया था, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स बिना टच किए किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं या मोशन को चेंज कर देते हैं या शेप को चेंज कर देते हैं, वो क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, आपने मैग्नेट में देखा होगा कि किस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है बिना टच के, ठीक है। Take a pair of a bar magnet, place the longer side one of the magnet over 3 round shaped pencil of the wooden roller as shown in the figure. Now bring the end of the other magnet near the end of the magnet placed on the roll. Make sure two magnets do not touch each other. Observe what happened next. Bring of the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the roller. नोट व्हाट हैपन टू द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज। अब यहाँ पर देखो जैसे कि आपने यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पर एक मैग्नेट को हमने रख दिया, उसके नीचे पेंसिल्स रख दी हुई हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये इस मैग्नेट को हमने पढ़ा है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये हम कलर से दिखा सकते हैं कि क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, मैग्नेट अगर आगे को अट्रैक्ट होगा तो नीचे की पेंसिलें क्या करेंगी, मूव करेंगी।
सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगी तो ये पेंसिलें क्या होंगी, दूसरी तरफ क्या करने लग जाएंगी, मूव करने लग जाएंगी। तो ये कैसा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि हमने बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगाया उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट, you have learned in the class 6 that like pole of the two magnet repel and the unlike pole attract। अभी जस्ट मैंने आपको बता के हटाया कि क्या होता है कि आपने 6 क्लास में मैग्नेट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो सेम पोल नहीं होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी कि लाइक पोल इज रिपेल एंड अनलाइक पोल इज अट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें भी क्या हो रहा है, एक पुश और पुल हो रहा है, इट मीन्स वो भी क्या है, एक तरीके से फोर्स है। ठीक है, और कौन से टाइप का फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इनटू द नियरली टू द इक्वल पीसेस, सस्पेंड ऑन द पीस ऑफ द एजेस of a table with the help of the piece of thread. Now hold the other piece of the straw in your hand and rub it and the sheet of the paper. Bring the rub and the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? Next, rub free end of the suspended piece of the straw with the sheet of paper. Again bring the piece of the straw that was rubbed earlier and paper near the free end of the suspended straw. What do you observe? यहाँ पर आप देखोगे इस एक्टिविटी को, आपने एक स्ट्रॉ ले ली है, स्ट्रॉ को थ्रेड के साथ यहाँ पे क्या किया है, बांध दिया है। ठीक है, अलग एक दूसरा आपने क्या ले लिया है, पेपर ले लिया है और उसको क्या कर दिया है कि किसी चीज़ से रब कर दो। ठीक है, रब करने के बाद या किसी और शीट से किसी चीज़ से उसको रब कर दिया। रब करने के बाद जब हम स्ट्रॉ के पास लेके जाते हैं तो वो स्ट्रॉ क्या होती है, अपनी जगह से क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, अपनी जगह से वो है मूव करने लग जाती है। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी टू ऑन द अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नॉन एट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स जो है एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज या चार्ज बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है कि अब मान लो दोनों स्ट्रॉ में क्या होता है, सेम चार्जेस होते हैं, अब हमने उसको किसी और चीज़ से रब कर दिया तो वो क्या करने लग जाता है, वो एक दूसरे को दोनों के चार्जेस चेंज हो जाते हैं, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप एक अपनी खुद की एक्टिविटी करके देख सकते हो। आप अपनी स्केल जो रूलर यूज़ करते हो उसको अपने सूखे बालों में रगड़ो, रगड़ने के बाद पेपर के क्या करो, ऐसे छोटे 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 टुकड़े ले लो पेपर के और उस स्केल को अपने बालों में, जो रूलर है उसको अपने बालों में रगड़ के और उसको टच करोगे तो सारे पेपर क्या हो जाएंगे, उसमें जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारी अर्थ के द्वारा ये फोर्स लगाया जाता है कि हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हमने, ये बॉल हमने ऊपर फेंकी, ये धड़ाम से क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो किसके कारण होती है, ये हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। ठीक है, आपने देखा होगा पेड़ों से फल गिर जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं प्लांट में से, तो वो क्या होती है, किसके कारण होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। अगर हम ज़मीन पे खड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ रुक रही है या कॉइन हम फेंकते हैं वो नीचे रुक जाता है, तो किसकी वजह से होता है, सभी किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। ऑब्जेक्ट और थिन फॉल टूवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल एंड देन दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, अर्थ पे क्या हो जाती है, पुल हो जाती है, नीचे की तरफ गिर जाती है, खींच जाती है, अर्थ जो उसको खींच लेती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ जो है एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट जो है सारे नीचे आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्ट ऑन all object, the force of the gravity act on all of us all the time without our being aware of it. Water being to flow toward the ground as
As we open a tap, water in river flow downward due to the force of gravity. अगर हम चल रहे हैं तो ग्रेविटेशन के कारण पानी फ्लो हो रहा है ग्राउंड में, तो ग्रेविटेशन के कारण नदियों का पानी बह रहा है डाउनवर्ड को, तो किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण. तो gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. हमारी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, सभी पर हमारी अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशन फोर्स. नेक्स्ट है हमारा प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज़ पे जो ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कील हमने गाड़नी है, ठीक है, ये कील हो गई, इसको गाड़नी है, तो हम उसको क्या करेंगे? हथौड़े से प्रेशर लगाएंगे. हथौड़े से क्या करेंगे? उसको प्रेशर लगाएंगे, तो वो क्या होगी? आगे को मूव करेगी. तो आपने प्रेशर के बारे में 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है. विंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सब किसकी वजह से था? प्रेशर की वजह से था, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ा हुआ है कि साइक्लोन किस तरीके से प्रेशर की वजह से होता है. तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फोर्स और प्रेशर. तो लेट अस फाइंड आउट. तो यहाँ पे ट्राई टू पुश ए नेल इनटू द वुडन प्लैंक बाय इट हैड. डिड यू सक्सेड? कि अगर आप अपने हाथ के द्वारा एक वुडन पे क्या करोगे? एक नेल, आयरन नेल को गाड़ोगे, तो क्या वो गड़ जाएगा? नहीं गड़ेगा, ठीक है, नहीं जाएगा. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक हैमर यूज़ करना पड़ेगा. अगर हैमर से आप फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स क्या होगा? फटाफट लग जाएगा और वो आगे की तरफ चला जाएगा. इस तरीके से आपको वेजिटेबल काटना है, तो अगर आप उस पर ट्राई करोगे कटिंग करने के लिए, किसी नाइफ का यूज़ करोगे, शार्प नाइफ का, तो क्या होगा? उसे ईजी और जल्दी से क्या कर लोगे? काट लोगे. तो इस तरीके से आपने क्या फील किया? अगर एरिया जो है फोर्स अप्लाई करता है पॉइंट पर, तो वो क्या होता है? टास्क इजी हो जाता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखा, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेशर की जो है डेफिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप अपने नोट डाउन कर लेना. द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. ऐसा फोर्स जो यूनिट एरिया पे लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर. अब यहाँ पर हमने इस कील को जो है, इस आयरन नेल को हमने गाड़ा, तो यहाँ पर प्रेशर सारा इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, तो वो क्या हो गया? यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? जो ऐसा फोर्स जो यूनिट एरिया पे लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर. तो ये हो गई आपकी प्रेशर की डेफिनेशन. और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट. फोर्स, और जितने एरिया पे फोर्स लग रहा है वो उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर. At this stage we consider only those force which are perpendicular to the surface in which the pressure to be compute. अब ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि हमें प्रेशर कितना लगाना है. आपने देखा होगा इस तरीके से कि आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द पोर्टर प्लेस अराउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड. बाय द डूइंग दिस they increase the area of the contact of the load with their head, so the pressure on their head is the reduced and they find in the easier to the carry the load. क्या करता है? आपने देखा होगा इस तरीके से पोर्टर्स को कि वो क्या करते हैं? अपने सिर पे ऐसे कपड़ों का ढेर सारा वो गोल 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 करके रख लेते हैं. इससे क्या होता है? सीधे उनके सिर पे प्रेशर नहीं लगता है, वो उस प्रेशर का एरिया क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लोड उठाना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है. मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा उसका प्रेशर उतना ही कम होगा, जितना कम एरिया होगा उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक कितना बचा हुआ है हम देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी काफ़ी है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना.